अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल-याज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। इलियास शरफुद्दीन साहब का कहना है कि मुल्क को बर्बाद करने और हिंदू मुस्लिम में आग लगाने के लिए आरएसएस के कपिल मिश्रा काम पर लग गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और मुल्क को बर्बाद करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में आग लगाने के लिए, सिखों और हिंदुओं में आग लगाने के लिए, दलितों और ऊंची जात में आग लगाने के लिए कपिल मिश्रा आतंकवादी काम पर लग गया है आरएसएस का। हिंदू इकोसिस्टम के नाम से ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है ऑनलाइन हिंदू इकोसिस्टम। 35,000 नौजवानों को हायर करता है, रिक्रूट करता है और उन्हें यह काम देता है कि दिन रात प्रोपेगेंडा के स्टोरीज, प्रोपेगेंडा के कार्टून्स और फेक न्यूज फैलाते रहें। मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, जाट लोगों के खिलाफ जहर उगलते रहें, जहर फैलाते रहें और मुल्क के अंदर जो सलामती और आफियत है उसको बर्बाद करते रहें। यह आरएसएस का आतंकवादी कपिल मिश्रा बीजेपी की हुकूमत की सरपरस्ती में दिल्ली राजधानी से काम कर रहा है, दारुल हुकूमत से काम कर रहा है। और हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी एनआईए, हमारी सीबीआई देखते खड़े हैं। यह आग लगा रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, ये देखते खड़े हैं क्योंकि इनका जो गुरु है फिलहाल हमारा होम मिनिस्टर, उन्हें इजाजत नहीं देता एक्शन लेने की। बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह ये प्लानिंग के तहत देश में आग लगा रहे हैं कि एक दो जहरीले लीडरों को छोड़ देते हैं और वो दो जहरीले लीडर्स पूरे देश में आग लगाते फिरते हैं। पूरे देश में मुसलमानों, सिखों, दलितों जागो। मुसलमान भाइयों बहनों, सिख भाइयों बहनों, दलित भाइयों बहनों जागो। ईसाई भाइयों बहनों, जाट भाइयों बहनों जागो। बंगाल के भाइयों बहनों, तमिलनाडु के भाइयों बहनों, केरला के भाइयों बहनों जागो और समझो इनकी प्लानिंग क्या है, कैसे ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं आरएसएस वाले। हिंदू इकोसिस्टम के नाम पर देश का इकोसिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह की प्लानिंग से कपिल मिश्रा जैसे आतंकवादी इस पर मेहनत कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज खामोश है। अभी भी हम नहीं जागेंगे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों तो आपके बच्चे आने वाले सालों में खूनी बन जाएंगे, बेरोजगार बन जाएंगे, भूखे मरेंगे, रोड के ऊपर आपस में मारेंगे, काटेंगे, देश टुकड़े होगा, बाहर से गैर कौम आकर हमारे सरों पे बैठेगी और ये बीजेपी वाले सावरकर की औलाद सावरकर की तरह वो गैर कौम की गुलामी करेंगे। सावरकर अंग्रेजों की गुलामी करके एजेंट बना था, ये उनकी औलाद बाहर से आने वाली कौम की गुलामी करके उसके एजेंट बनेंगे और देश के खिलाफ काम करेंगे। अभी भी वक्त है, संभलो और इनको अपने अपने स्टेट से और इस मुल्क से, हुकूमत की गद्दियों से उतारो और इनका मुकाम जेल है, इनको जेल भेजो। देश बचाओ, देशवासियों को बचाओ। अभी भी वक्त है, संभलो। और मैं कहता हूं धार्मिक किताबों के करीब आइए, पढ़िए उन्हें, जानिए हम सबका रब मालिक अल्लाह एक है, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाइए। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। जालिमों को सजा दीजिए, मजलूमों का साथ दीजिए, दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति। फसाद करने वालों को जेलों में डलवाइए, मासूमों की जान माल इज्जत बचाइए, दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर,
हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।